वासी गौरी दारो के राजा शंकर संकट हरना हो भोले बाबा। मोदी बड़ा कि शंकराचार्य जी बड़ा? आपकी सोच पकौड़ा छापने की छानने की तो छानने की। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मंदिर की बात करना गलत है तो फिर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भैया ये काशी का मंदिर ये तो हमने ही प्रस्ताव दे दिया था। विशाल मंदिर कॉरिडोर का मात्र 21 मकान, मात्र 21 मकान। बांसुरी की धुन, गंगा की लहरें और गिटार का ताल, और इसी बीच मैं नाव पर सवार। स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत ही खास प्रोग्राम वोटर गंगा किनारे वाला में। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंते बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा। आज बात होगी वाराणसी साउथ विधानसभा सीट की। इस सीट की बात की जाए तो बीते 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है और उससे पहले 2 बार जनसंघ का भी कब्जा रहा। इस बार यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ के वोटर, इस गंगा किनारे के वोटर क्या चाह रहे हैं, जानेंगे यहाँ के लोगों से। इसी नाव पर सवार होकर आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आप देखिए यहाँ हरे रंग के कुर्ते में हमारे साथ मौजूद है तिलक राज जी हैं, बीजेपी से हैं और ये काशी क्षेत्र के संयोजक है। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने इनके कंधों पर डाली है काशी को लेकर। रवि विश्वकर्मा जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे साथ हरीश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस से हैं। अमूमन आप टीवी पर इनके जो जवाब होते हैं सुनते हैं, इनकी स्पीच को सुनते हैं। इस बैंड का भी आपको तारुफ करा दूं, माता गंगा बैंड, पूरी तरह से युवाओं का ये बैंड है। तो काशी भोलेनाथ की नगरी क्या सुनाएंगे सबसे पहले आप? एक भोले बाबा से सॉन्ग, हम बाबा बनारस नगरी में बैठे हैं और भोले बाबा से शुरुआत की जाए। शिव कैलाशों के वासी गौरी दारो के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तो चलिए, संकट तो तभी हारेगा जब यहाँ के जो वोटर हैं पूरे कैलकुलेशन के साथ उसी पार्टी को चुने। हालांकि 30 सालों से लगातार बीजेपी का कब्जा है। मौजूदा हालात क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तिलक राज जी, 30 साल से बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है। इस बार काशी के लिए क्या वायदे साउथ क्षेत्र में आप कर रहे हैं? देखिए, 30 वर्षों में 7 बार तो हमारे परम आदरणीय श्यामदेव चौधरी दादा, जो कि बहुत ही जमीन के और बहुत ही कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश की सरकार में रहे हैं, पूर्व मिनिस्टर भी रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र मोदी जी के आगमन के पश्चात जो चुनाव हुआ उसमें भी एक बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। बीजेपी क्या ओवर कॉन्फिडेंस में है या आप वाकई जमीन पर काम कर रहे हैं? देखिए, पब्लिक भी ये झूठ आप बोल पाएंगे नहीं। देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि पूरी दुनिया के सिरमौर हैं, जब उनका हस्तक्षेप है तो उसके अलावा दूसरी जो भी छवियां वो सब छोटी हो जाती हैं। और आप पीएम के भरोसे बैठे हैं, वही जीत दिलाएंगे। इस समय तो पूरा देश उन्हीं के भरोसे है। तो आप प्रधानमंत्री के भरोसे हैं, आपने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री की है। ऐसा है, हमारे साथी और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जनता को अपना विकास क्या परोसे, इसलिए यह है मोदी के भरोसे। ठीक है, इनके पास परोसने के लिए कुछ नहीं है। ये समाजवादी पार्टी किसके भरोसे है? हम जनता के भरोसे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इतने दिन तक क्यों घर में रहा? बहन जी, भावनाओं की जरूरत होनी चाहिए। नारा, टम्पू, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बढ़िया लगाते हैं। ये उनका नारा अच्छा नहीं है। सुनिए, मैं भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा के सरकार में पंचायत चुनाव में बहन बेटियों का पल्लू खींच करके उनको नंगा किया जाता है, और इनके जो संत बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस में बहन बेटियों को आधी रात को बलात्कार करके जिंदा जलाया जाता है, पुलिस जलाती है, उस समय इनकी भावनाएं नहीं रहती हैं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के ऊपर आफत आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से क्रूरता के साथ हम लोगों के ऊपर जो है दमन करना चाहती है। 5 साल के अंदर ऐसा नहीं कि नहीं काम हुआ, बहुत काम हुआ। जो
पीछे जो है 20 साल में आजादी काम के नहीं हुआ, बाद 5 से साल में ऐसा काम हुआ। विकास आज तक वाराणसी जिले में नहीं हुआ क्या है। सभी इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से? आप भी इस बात से इत्तेफाक रख रही हैं कि जितना काम हुआ कभी नहीं हुआ? जी बिल्कुल। जितना काम हुआ है, जो भी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है बनारस में, वो पहले नहीं था। मैं भी यहीं की हूँ, देख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रही हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी इतने अहम में हो गए हैं, इतने अहम में हो गए हैं कि खुद तो बनारस में जहाँ हर हर महादेव का नारा लगता था, इनके जो कह रहे कोमा में चले गए, इनके लोग हर हर मोदी का नारा लगाते थे। इस काशी जैसे पतित पावन धरती और भागीरथ सुनिए, और स्वयं सुनिए, स्वयं भागीरथ सुनिए, अपने मन से कोई भी नारा लगा सकती है। स्वयं भागीरथ आप क्या जनता की आवाज को रोक देखिए, यही भाजपा के लोग हैं, भाजपा के लोग नहीं है, बोलने नहीं ये देते। जनता की आवाज है। यदि स्वयं जनता हर हर मोदी नारा लगा रही है, तो आप जनता का मुंह नहीं पकड़ सकते। तो अखिलेश जी जहाँ जाते हैं, अखिलेश जहाँ जाते हैं, हर हर करके दिखा दिया, हर हर करके दिखा दिया। इनको समझना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हर हर करके दिखा दिया, स्नान भी किया, महादेव को जल बांध दिए वो सनातन धर्मी है, हम समाजवादी सनातन धर्मी है। हम भगवान को मानते हैं, हम ईश्वर को मानते हैं, हमारे घर भी भगवान होते हैं, हम लोग घर भी पूजा होते हैं। ये आप लोग जो है धर्म फैलाए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करके आप लोग जनता को बेवकूफ बनाकर। जनता का अखिलेश यादव ने जो अपमान किया है, नया गंगा नदी बहाना काशी की जनता का अखिलेश यादव ने जो अपमान किया है, उनका कहना है यहाँ लोग सिर्फ मरने आते हैं। सुनिए सुनिए, अभी जो एक बयान दिया, ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ लोग सिर्फ मरने आते हैं। अच्छा सुनिए, अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो सुनिए, हिंदू की बात करना, धर्म की बात करना गलत है क्या? क्यों नहीं गलत है? क्यों नहीं गलत है? भारत की बात करना चाहिए ना, भारत की बात करना चाहिए। एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान के ताने बाने सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। हिंदुस्तान के ताने बाने के अगर ताने बाने से ये सवाल है कि अगर हज हाउस बन सकता है तो मंदिर क्यों नहीं? अकेले हिंदू लोग ने हिंदुस्तान को अलग कर दिया, हज हाउस ही ताना बाना है क्या? आजाद कर दिया। बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, अगर मंदिर की बात करना, अगर मंदिर की, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मंदिर की बात करना गलत है, अगर धर्म की बात गलत है करना, तो फिर अखिलेश यादव की कह रहे हैं कि भैया ये काशी का मंदिर, ये तो हमने ही प्रस्ताव दे दिया था। हमारे क्यों कह रहे हैं? सुनिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यकाल में इसकी नींव रखी गई। ना कि विशाल मंदिर कॉरिडोर का मात्र 21 मकान और मंदिर विस्तारीकरण का, जिसमें सिर्फ 7 मकान खरीद पाए थे मान्यवर 5 साल में। अच्छा चलिए, पब्लिक क्या जान रही है? 50 साल से जो लोग शुद्ध पानी नहीं दे पाए, सीवर नहीं दे पाए, सड़क नहीं दे पाए, वो विकास को क्या जाने, वो सिर्फ बुराई करते रह जाए। 30 साल से यहाँ पे विधायक भाजपा के हैं, चाहे वो ये सरकार किसी की भी रही हो, विधायक भाजपा के हैं, मैक्सिमम सभासद भाजपा के हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया ये बता दें। इन्होंने सिर्फ अपना मकान बनाया और कुछ नहीं बनाया। विधायक निधि कितनी मिलती थी? 2 लाख से विकास करेंगे। विधायक ने क्षेत्र के लिए क्या किया? अपना देखिए, विधायकों का जो अपना प्रयास है उन्होंने किया है। कोरोना काल में बहुत सारी मेहनत की है। कोरोना काल में देखिए ये यही करना जानते हैं। ये हर विकास की का उपहार उड़ा करके, और इनके ऊपर इनके जो है मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के, अरे यार दुकान से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर लोग हैं, खाली भाजपा के लोग चिल्लाने का काम करते हैं। ये सिर्फ भाजपा के लोग चिल्लाने का काम करते हैं। सवाल जनता का सवाल। मैं एग्रीकल्चर ट्रेड से रिलेटेड हूँ। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर 2021 तक कितने कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट किसान के लिए बनाया है? उनके जो वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होती है फार्म पे, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या फैसिलिटी? अच्छा, मोदी जी आए, यहाँ बार बार सफाई की हो रही है, क्या वाराणसी में वाकई सफाई हुई? और उन्होंने अभी जो स्वच्छता अभियान के तहत उन्होंने एक जिक्र किया, और यहाँ पर जो कर्मचारी मजदूर लगे थे उनका भी उन्होंने जिस तरीके से सम्मान किया, क्या इन सब तस्वीरों का असर होगा चुनाव? निसंदेह, क्योंकि तस्वीरें बोला करती हैं। तस्वीरों को कहीं कोई किसी प्रमाण और तथ्य की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं जाइए, आज जिस तरह वाराणसी में पहले 5 साल 7 साल पहले जिस तरह गंदगी का अंबार रहता था, धीरे धीरे यही इधर बीच ही आप उधर कैमरा ले जाइए, 80 घाट हुआ करता था, जहां मट्टियों पर चलना अपने आप में एक एडवेंचर था।
लेकिन आज वहाँ सुबह बनारस की सभी गतिविधियां होती हैं, हजारों पर्यटक वहाँ आते हैं। इतना ही नहीं, विकास तो ये सब काफी है, ये सब काफी है यहाँ पर। उसके बाद भी लोकल समस्याएं कई रहती हैं, कई समस्याओं पर इन्होंने ध्यान भी दिया मोदी जी ने। और मोदी जी और योगी जी की ये जो जोड़ी है, उन्होंने हर क्षेत्रों में काम किया। ये बनारस का दक्षिणी विधानसभा है, ठीक है, जिसमें नीलकंठ तिवारी यहाँ के मंत्री हैं, और बनारस के 8 विधानसभाएं, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। बनारस का मेयर भारतीय जनता पार्टी का, बनारस का सांसद जो देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को। अब आइए आप विकास के नाम पे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, ये 3 चीज चाहता है जनता को। इन तीनों चीजों में आप आइए, जिला अस्पताल जो मंडलीय अस्पताल जिला अस्पताल है हमारे बनारस का, और दक्षिणी विधानसभा में पड़ता है मैम, उसमें आज भी एक भी आईसीयू का बेड, कोई गरीब ऑटो चालक हो चाहे गरीब मजदूर हो, वो अगर गिर जाता है, उसको चोट लग जाता है, अगर उसको आईसीयू की जरूरत हो तो उसकी पत्नी अपने गहना बेचे, अपने किसी भी चीज को घर द्वार बेचकर जाके इलाज करावे। आज ऐसा क्यों है? आप तो आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। तीनों चीज पूछ लीजिए मुझे। देखिए, आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का, ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत मिडिल क्लास के भी नीचे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अस्पताल में आईसीयू नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा। ये चूंकि ये जो है ब्लाइंड हो चुके हैं, इनको जब इनके मुखिया को दिखता है कि आखिरी समय में लोग बनारस आते हैं, उनकी सोच आप देखिए तो वो। लेकिन आपने बताया नहीं, ये कह रहे हैं कि आईसीयू ही नहीं है तो फिर कहाँ एडमिट? सारा आईसीयू इनको दिखता नहीं है। आईसीयू है, वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, नेताजी के पास नजर है। मैं अभी बता रहा हूँ सम्मान क्या है, किस सम्मान के लिए ये लड़ रहे हैं। अभी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण था बहन जी, और यहाँ सांगवेद महाविद्यालय है और पूरे वेदों की वहाँ पढ़ाई होती है। नीलकंठ तिवारी जी यहाँ के धर्मार्थ मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। उस व्यक्ति को द्रविड़ शास्त्री जी, इस बनारस के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को जलील करके उसी लोकार्पण से उठा करके पीछे ढकेलने का काम किया। आपको हम बता दें, मैं मोदी का भक्त हूँ, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का भक्त हूँ। वो इतिहास पुरुष है, वडनगर के संत हैं, उन्होंने देश को दिया है। ये धर्म की बात करते हैं, इनसे एक सवाल पूछिए। बहन जी सुन लीजिए, ये हिंदू धर्म के लोग हैं, इनसे पूछिए कि बाबा पहले भोलेनाथ बड़े हैं, पहले भोलेनाथ बड़े हैं कि पहले मोदी बड़ा? पहले इनसे सवाल पूछिए कि मोदी बड़े हैं कि भोलेनाथ बड़े? ये सवाल तो यहाँ है ही नहीं, ये सवाल तो यहाँ है ही नहीं है। सवाल ये है कि आखिर वोटर क्या चाह रहा है। आप सभी युवा हैं यहाँ पर, आप सभी युवा हैं, युवाओं की बात अक्सर होती है और खासकर इलेक्शन के वक्त तो ज्यादा होती है। तो मैं चाहूंगी कि माँ गंगा इस वक्त क्या सोच रही होंगी और युवा यहाँ के क्या सोच रहे हैं। अगर उससे रिलेटेड कुछ हो आपके पास तो वो सुनाइए सर। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंते बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंते बेअंत तेरी माया। संकर संकटे हरना, ओ भोले बाबा संकर संकटे हरना। आपका नाम? अदिति। अदिति, आपको क्या लगता है चीजें बदलने वाली हैं? लोगों में कहीं गुस्सा है मौजूदा सरकार को लेकर या क्या है? गुस्सा तो कम है मेरे हिसाब से, मतलब जितना बात की है लोगों से, जितना लोग बोलते हैं, गुस्सा तो उतना नहीं है, प्यार ही है ज्यादा कि विकास लोगों को दिख रहा है साफ साफ कि हो रहा है। लेकिन कुछ वही चीजें कि कुछ और भी हमें चाहिए, जैसे महंगाई हो गई या बेरोजगारी है, वो सब समस्याएं हैं, लेकिन बाकी तो विकास तो है। सरकार ने बहुत ही तत्परता के साथ लोगों के बीच, सरकार देखिए एक होती जागरूक सरकार, एक सोई हुई सरकार, तो हमारी सरकार एक जागरूक सरकार है, वो चीजों पर नियंत्रण रखे हुए है। MBA करने के बाद भी पकौड़ा तले, MBA करने के बाद अभी पकौड़ा तले। कोई जरूरी नहीं कि MBA करने वाला ही पकौड़ा छानेगा। अब आपकी सोच पकौड़ा छानने की है तो छानेगी। 2 करोड़ का वकील था और 2 साल में 13 करोड़ रोजगार चले गए। 2 साल में 13 रोजगार। आप सोचिए ना कि आप क्या चाहते हो, जो पकौड़ा छानना चाहते हो पकौड़ा छाने। अच्छा लगे, छोटा नहीं होता है, आदमी की सोच छोटी होती है, आदमी को सोच बड़ी रखनी चाहिए, आदमी को सोच बड़ी रखनी चाहिए। सोच बदल के क्या होना चाहिए? सोच बदल के क्या होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जो लोकल फॉर वोकल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अपने व्यापार को खुद सृजित करिए,
सरकार से जो बन पड़ रहा है सरकार कर रही है। क्या कर रही है सरकार? रोजगार जो बन, क्या करी बता दीजिए। क्यों नहीं कर रही है? नहीं, क्यों नहीं कर रही है? आप बताइए ना क्यों नहीं कर रही है? बहन जी यहाँ 4 फीट है, बाबा विश्वनाथ का लोकार्पण था और साक्षात शिव का अंश परम पूजनीय शंकराचार्य जी में था, लोकार्पण था। नरेंद्र मोदी जी शंकराचार्य जी तो क्यों नहीं बुलाए? क्यों नहीं बुलाए? ये लोग सिर्फ धर्म का धंधा करेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश शासित मुख्यमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ इस कॉरिडोर के अंदर थे। ठीक है। यहाँ एक मुद्दा उठाओ तो कई मुद्दों पर हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन उम्मीद यही है कि जब बनारस के गंगा किनारे वाले ये वोटर अपना वोट डालने जाएंगे तो सही मुद्दों पर डालेंगे, उन मुद्दों पर डालेंगे जिसमें उनका भला हो सके और उनकी जो समस्याएं हैं वो सुलझ सके। मुद्दे बहुत हैं लेकिन असल मुद्दों पर वोट होना चाहिए और ये पब्लिक को ही सोचना है।